नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। यह कहानी है विष्णु भगवान की। क्या आप जानते हैं, स्वयं भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता से विवाह करने के लिए कुबेर देवता से ऋण लिया था और यह ऋण आज भी कलयुग के अंत तक उतारा जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यह कथा सुनकर आप चकित रह जाएंगे। देवताओं और त्रिदेव में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे महान कौन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ऋषि भृगु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर महादेव के पास गए, लेकिन उनके क्रोध को देखकर वे संतुष्ट न हुए। अंततः ऋषि भृगु बैकुंठ पहुँचे। विष्णु जी उस समय ध्यान मगन थे, अतः उन्होंने भृगु ऋषि के आगमन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे अपमान समझकर भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर अपना पैर मार दिया। विष्णु जी ने क्रोध न करके अत्यंत विनम्रता से ऋषि का पैर दबाया और कहा, महाराज, यदि मेरी छाती कठोर हो और आपके चरणों को कष्ट पहुंचा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। यह विनम्रता देखकर ऋषि तो संतुष्ट हो गए, लेकिन लक्ष्मी माता का हृदय टूट गया। उन्हें यह असहनीय लगा कि जहाँ वे निवास करती हैं, उस छाती को किसी ने लांघ दिया। अपमान और दुख से व्याकुल होकर लक्ष्मी माता ने बैकुंठ छोड़ने का निर्णय लिया। लक्ष्मी जी के प्रस्थान के बाद भगवान विष्णु भी अकेले रह न सके। वे पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए और दक्षिण भारत के त्रिमूला पर्वत पर तप करने लगे। उधर लक्ष्मी जी का पृथ्वी अवतार हुआ। उन्होंने पद्मावती राजा आकाश राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि जब श्रीनिवास ने पद्मावती को पहली बार देखा तो वे जान गए कि यही उनकी लक्ष्मी है। दोनों का मिलन होना निश्चित था। पद्मावती भी उनके दिव्य तेज से आकर्षित हो गई। धीरे धीरे विवाह का प्रस्ताव सामने आया, लेकिन विवाह इतना सरल नहीं था। पद्मावती के पिता आकाशा राज ने दहेज में अपार संपत्ति की मांग रख दी। भला श्रीनिवास के पास इतना धन कहाँ से आता। तभी उन्होंने धन के स्वामी कुबेर देवता की शरण ली। कुबेर ने उन्हें विशाल ऋण दिया, परंतु शर्त रखी कि यह ऋण कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। श्रीनिवास ने यह शर्त स्वीकार कर ली और इस ऋण की अदायगी आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में होती है। जब जब भक्त वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, वह सीधे उसी दिव्य ऋण को चुकाने में सहायक होता है। ऋण मिलने के बाद श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह भव्य उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। स्वर्ग से देवगण उतरे, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। यह केवल विवाह नहीं था, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास की विजय थी। तो अगली बार जब आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करें तो याद रखिएगा कि आपका अर्पण केवल एक दान नहीं, बल्कि उस दिव्य ऋण का हिस्सा है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने लिया था। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।